पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, पहला टेस्ट 3 दिन की वो कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचने की एक ऐसी टीम जो मैच शुरू होने से पहले उम्मीदों से भरी हुई हो, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद मैदान में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी कि वापसी तकरीबन नामुमकिन नजर आने लगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जहां से पाकिस्तान के हाथ से मैच निकलना शुरू हुआ, और क्या पाकिस्तान के पास इस सूरत-ए-हाल से निकलने का कोई रास्ता था। आए पूरी कहानी शुरू से देखते हैं। हेडलाइन का मैदान तैयार था, तमाशाई अपनी नशीतों पर मौजूद थे। इंग्लैंड की टीम पूरी हिम्मत दिखाई दे रही थी, जबकि पाकिस्तान के सामने एक बड़ा चैलेंज था। टॉस हुआ और इंग्लैंड ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। अब सबकी नज़रें पाकिस्तान बल्लेबाजों पर थी कि वो कितने पुरजोश हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात ये थी कि शुरू में विकेटें महफूज रखें और जल्द आउट ना हो, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जिससे मैच बिल्कुल पाकिस्तान के हाथों से निकलता हुआ नजर आया। एक विकेट गिरी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और देखते ही देखते पाकिस्तान की हेडलाइन और तमाम बैट्समैन दबाव में आ गए। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग में सिर्फ 171 रन पर आउट हुई, और यहाँ पहला बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या 171 रन पाकिस्तान को मैच में वापस ले आएंगे या मौका दोबारा नहीं मिलेगा, या इंग्लैंड अब इस मैच पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। अब गेंद पाकिस्तान बॉलर्स के हाथ में थी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऐसा जवाब दिया जिसने पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई और पाकिस्तान बॉलर्स को विकेट के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। एक तरफ जो रूट और कीज पर मौजूद थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड के दूसरे बड़े बल्लेबाज पाकिस्तान के बॉलरों का मुकाबला कर रहे थे और पाकिस्तान को विकेट मिलना मुश्किल नज़र आ रही थी। तो हीरोनस ने भी शानदार बैटिंग करते हुए 91 रन बनाकर सेंचुरी की तरफ सिर्फ 9 रन दूर रह गए थे। जो रूट ने डबल 66 रन बनाए और चार्नन का किसी ने 73 रन की अहम इनिंग खेली। इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता गया और 200, 250, 300 तक पहुंच गया और इंग्लैंड को आउट पाकिस्तानी टीम जल्द ना कर पाई। और फिर एक ऐसा लम्हा आया कि इंग्लैंड का स्कोर 409 रन पर पहुंचा। अब इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 238 रन की बढ़तरी हासिल थी। ज़रा तसव्वुर करें, पाकिस्तान की पहली इनिंग में 171 पर आउट हुआ था और अब इंग्लैंड 409 बना चुका था। यानी पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में सिर्फ मैच बचाना नहीं था, बल्कि पहले इस बड़े खसारे को ख़त्म करना था। यहाँ से मैच का असल इम्तिहान शुरू हुआ और पाकिस्तान ने अपने ऊपर प्रेशर लेना शुरू कर दिया और फिर से जल्दी आउट होने लगे। क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज दूसरी इनिंग में ये रवायत तोड़ नहीं सकते थे और दीवार बनकर खड़े नहीं हो सकते थे? क्या कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज लंबी इनिंग्स खेलकर मैच का रुख बदल नहीं सकता था? क्या इंग्लैंड के बॉलर्स एक बार फिर पाकिस्तानी बैटिंग को तहस नहस कर देंगे? पाकिस्तान की दूसरी इनिंग शुरू हुई, तमाशाई हुए थे और देखना चाहते थे कि पाकिस्तान अब कैसी इनिंग खेलेगा, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक लम्हे के लिए भी दबाव कम नहीं होने दिया और बॉलिंग शानदार की। जोश लिंक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, गेंद स्विंग हुई और हो रही थी। बल्लेबाज परेशान थे और विकेटें एक के बाद एक गिरती जा रही थी। पाकिस्तान के लिए हर विकेट खतरे की घंटी बन चुकी। सवाल सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि इनिंग्स क्रीज पर रहना, मौजूद होना जरूरी था। सवाल यह था कि पाकिस्तान आखिर कितनी देर तक इस हमले को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड रुकने वाला नहीं था। उसने मजीद अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग भी सिर्फ
35 रन पर ख़त्म कर दी। पहली एक 171 और दूसरी 135 पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गए। फिर वो लम्हा आया जिसका पाकिस्तानी शायकीन को खौफ था कि एम्पायर ने आया, और ये वो फैसला था जिससे बिल्कुल से पाकिस्तान कोई भी बैट्समैन पाकिस्तान और इंग्लैंड के सामने क्रीज पर मौजूद ना रह सका। पाकिस्तान इनिंग दोनों में ऑल आउट का 3 रन से शिकस्त दे दी थी। इस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये पहला टेस्ट मैच जिसका नतीजा आ चुका है, और पाकिस्तान अब मैच खत्म और जो कि ज़्यादा भी हो सकता है। अपने सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल। अब शायकीन की दूसरे टेस्ट मैच पर नजरें हैं कि वो पाकिस्तान अपनी इनिंग्स में खेलेगा, उसमें किस तरह हारेगा या जीतेगा, इसको ज़रूर आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और क्या वाकई ही कहानी या ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं, आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी इस वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का एक मैच मतलब ये खत्म हो गई है। अब असल सवाल पाकिस्तान मैच ज़रूर जीत। पाकिस्तान अगले टेस्ट में अपनी गलतियों का जवाब देगा, और क्या वो अपनी गलतियों से सीखकर इंग्लैंड को शिकस्त दे पाएगा? क्या पाकिस्तान बैटिंग लाइन अब इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने खड़ी हो सकेगी और वो दूसरा टेस्ट मैच ज़रूर जीतेगी? इस बारे में आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। क्या पाकिस्तान के बॉलर्स इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग को रोक सकेंगे? और ये बहुत अहम सवाल है, तो इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और सबसे अहम सवाल जो कि पाकिस्तान 1-0 के खसारे से वापस आकर सीरीज बराबर कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका ज़रूर आप लोगों ने जवाब देना है। और इन सवालों के जवाब में अगले टेस्ट में भी मिलेंगे। और यकीन करें, अगर पाकिस्तान अगले मैच में वापसी की और वो दूसरा टेस्ट मैच जीत कर सीरीज बराबर करता है, तो ये सीरीज एक बिल्कुल नई कहानी बन सकती है। क्योंकि क्रिकेट में कभी भी आखिरी गेंद से पहले कहानी ख़त्म नहीं होती। और अब जानना चाहते हैं कि अगले टेस्ट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा और कौन सा खिलाड़ी मैच का पासा पलट सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी गेंद तक मैच जीतने का अपने पास हुनर रखती है। क्योंकि अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि असल मुकाबला अभी बाकी है।